मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये प्रश्न पूछा जाता है बार-बार। ये आसान प्रश्न है लेकिन इसी आसान प्रश्न के कारण हम परीक्षा में 1 मार्क्स के लिए चूक जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड फिल्म या संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। विश्व कवि कवि गुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मेजर सोमनाथ वर्मा। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी उनके बीच स्थित रेखाओं को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा भारत में कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और इसी तरह के प्रश्न से संबंधित मैं आप सभी के लिए वीडियो डेली लाते रहूँगा मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और बिहू नृत्य भी होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। विटामिन सी आंवले में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो कि बनारस में स्थित है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग से हमें सामना करना पड़ता है। यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होती है। योग के प्रवर्तक कौन है? योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को, यानी गुप्त साम्राज्य भी कह सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के समय में बहुत सारे ऐसे भवनों का निर्माण हुआ, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण हुआ था और इसी कारण इस काल को, इस साम्राज्य को यानी गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग का आख्या दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। पलाशी युद्ध कब हुआ था? पलाशी युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने लगाया? मोहम्मद इकबाल ने। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। रंगोली किस राज्य का लोक कला शैली है? महाराष्ट्र का। हम किसी भी त्योहारों में अपने घरों को सजाते हैं रंगोलियों से, तो रंगोली किस राज्य का लोक कला शैली है? महाराष्ट्र। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? भरतनाट्यम। ऐसे
प्रश्न को बदल भी दिए जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8। 8 राज्यों को लेकर के, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन अस्टीन, जिसे K2 भी कहते हैं। गाडविन अस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पोडू किस राज्य का स्थानांतरित कृषि का नाम है? पोडू जो है आंध्र प्रदेश राज्य का स्थानांतरित कृषि का नाम है। धन्यवाद मित्रों। आप सभी को और भी किसी संबंधित जानकारी चाहिए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्रों तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को इसी तरह की लाभदायक वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।